हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उसमें संपर्क में रखे दो निकायों को हम संतुलन में कह सकते हैं, है ना। कब कह सकते हैं? जब उन दोनों का टेम्परेचर समान हो। ठीक है। अब हम ऊष्मागतिकी के आधार पर बीटा पैरामीटर का निर्धारण करेंगे। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के आधार पर बीटा पैरामीटर का निर्धारण। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के आधार पर बीटा पैरामीटर का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। ठीक। तो इसके लिए हम एंट्रोपी का यूज़ करेंगे, है ना। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिटरमिनेशन ऑफ बीटा पैरामीटर, है ना। थर्मोडायनेमिकली। ठीक। तो इसके लिए, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ठीक है, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, है ना। एंट्रोपी एस जो है वो क्या होता है? निकाय का अवस्था फलन होता है। ठीक है। तो जो हमारा एंट्रोपी एस है वो क्या होता है? निकाय का अवस्था फलन होता है ना। अब लास्ट वाले वीडियो में जैसे माने थे वैसे ही माना निकाय ए, है ना, जिसकी ऊर्जा क्या है? E1 है। वह एंट्रोपी क्या है? S1 इज इक्वल टू S1 जो कि फंक्शन है ऊर्जा का E1, है ना। उसी प्रकार से B की ऊर्जा E1 है और एंट्रोपी H2 जो कि फंक्शन है E2 की। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। ये कब है? जबकि वे दोनों निकाय एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। तो जबकि दो निकाय एक दूसरे से अलग है, यह विकल्पित है। ठीक। अब ए व बी, ठीक है, ए व बी निकायों को, ठीक है, तो ए व बी निकायों को ऊष्मीय संपर्क में लाए। ठीक है। तो ए व बी निकाय को जब हम ऊष्मीय संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है? माना साम्यावस्था। ठीक है। ऊष्मीय संपर्क में लाने पर माना साम्यावस्था आने तक, ठीक है, निकाय ए से डेल ई ऊर्जा, ठीक है, निकाय ए से क्या हो? डेल ई ऊर्जा निकाय बी पर स्थानांतरित होती है। ठीक है। तो निकाय बी पर स्थानांतरित होती है तो क्या होगा? निकाय ए की एंट्रोपी में कमी। ठीक है। तो निकाय ए की एंट्रोपी में कमी डेल एस ए इज इक्वल टू क्या होगा? डेल एस 1 अपॉन डेल ई माइनस डेल ई होगा। ठीक है। क्योंकि
निकाय ए है ना से ऊर्जा डेल ई निष्कासित होती है। ठीक है, तो निकाय ए की एंट्रोपी क्या होगी, डेल एस ए इज इक्वल टू डेल एस 1/डेल ई माइनस डेल ई, है ना। क्यों होगी, क्योंकि निकाय ए से जो ऊर्जा है डेल ई वो निष्कासित होती है ना, जब हम उनको संपर्क में रखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ना कि ए से बी निकाय को उसमें संपर्क में लाने पर माना साम्यावस्था आने तक निकाय ए से डेल ई ऊर्जा का निकाय बी पर स्थानांतरण होता है, अर्थात ए जो है वो ज़्यादा गर्म है और बी जो है वो कम गर्म है। ठीक, तो निकाय ए की एंट्रोपी में कमी होगी क्योंकि उसकी ऊर्जा में या उसके ताप में कमी हो रहा है। वह निकाय बी की एंट्रोपी में वृद्धि होगी। ठीक है, निकाय बी की एंट्रोपी में वृद्धि होगी और वो वृद्धि क्या होगी, डेल एस बी इज इक्वल टू डेल एस 2/डेल ई डेल ई। ठीक है, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो संयुक्त एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, तो संयुक्त एंट्रोपी में परिवर्तन अर्थात निकाय की कुल एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, डेल एस इज इक्वल टू डेल एस ए प्लस डेल एस पी, है ना। और डेल एस की वैल्यू क्या है, डेल एस 1/डेल एस ई माइनस डेल ई है और इसकी वैल्यू क्या है, तो ये ऊपर में हम निकाले हैं डेल एस 2/डेल ई है। ठीक, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, तो डेल एस 1/डेल ई माइनस डेल एस 2/डेल ई, डेल ई जो है वो कॉमन निकल जाएगा। ठीक, लेकिन प्रत्येक प्रक्रम के बाद, है ना, प्रत्येक प्रक्रम के बाद हम जानते हैं कि एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, एंट्रोपी सदैव बढ़ती है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रक्रम के बाद क्या होता है, एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, इसलिए डेल एस बड़ा होगा 0 से, अर्थात डेल एस का मान कहीं ना कहीं जो 0 है उससे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि परिवर्तन हो रहा है हमारे निकाय में, है ना। तो इसलिए क्या होगा, डेल एस 2/डेल ई बड़ा होगा डेल एस 1/डेल ई से। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब हम जानते हैं किससे, उसमें गतिकी के द्वितीय नियम से, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस होता है। यहाँ डी क्यू की जगह में डी है तो डी इज इक्वल टू टी डी एस लिख सकते हैं। ठीक, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल ई इज इक्वल टू 1/टी लिख सकते हैं। ठीक, अब समीकरण 4 से, है ना, समीकरण 4 से क्या होगा, 1/T2 अर्थात दूसरे निकाय या निकाय बी का ताप बड़ा होगा, का व्युत्क्रम बड़ा होगा निकाय ए के ताप के व्युत्क्रम के, या इसको हम क्या लिखेंगे, ताप T1 बड़ा होगा T2 से। ठीक है, अब यदि, है ना, संयुक्त निकाय क्या हो, साम्यावस्था में है, तो डेल एस 0, है ना,
अगर संयुक्त निकाय जो साम्यावस्था में आ जाएगा, अब जब साम्यावस्था में आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवर्तन नहीं होगा तो एंट्रोपी क्यों बढ़ेगा घटेगा भाई, है ना। तो संयुक्त निकाय के साम्यावस्था में आने पर डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः इस स्थिति में दोनों का ताप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ताप T1 इक्वल टू T2। लेकिन लास्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमको बीटा का एक वैल्यू मिला था, है ना। लेकिन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल अपॉन डेल ई लॉग साइन ई होता है ना। होता है कि नहीं होता है, होता है। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल लॉग साइन ई अपॉन डेल ई, ठीक है। और छोटे परिवर्तन के लिए, ठीक। और डेल ई की वैल्यू क्या हो सकती है, हम TDS लिख सकते हैं। तो डेल लॉग साइन ई बटे टी डेल एस, ठीक। अब यहाँ से इसको पक्षांतरित कर दें, डेल एस को इस साइड और इसको नीचे, तो डेल एस अपॉन डेल लॉग साइन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन हमारा 4 था तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, ठीक है। परंतु बोल्ट्जमैन, ठीक है, कि एंट्रोपी प्रायिकता, है ना, बोल्ट्जमैन के एंट्रोपी प्रायिकता संबंध से हम क्या जानते हैं, S इज इक्वल टू स्मॉल के लॉग ई साइन ई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल लॉग, इसको ना, इसको दोनों साइड को क्या कर दे, डेल कर दे। तो डेल एस अपॉन डेल लॉग साइन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। अब ये भी क्या है, डेल एस अपॉन डेल लॉग साइन ई, ये भी क्या है, डेल एस अपॉन डेल लॉग साइन ई, दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा टी, या बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई के टी, ठीक है। यही क्या है, हमारा बीटा पैरामीटर है ना। तो उपयुक्त समीकरण बीटा पैरामीटर तथा ताप T में संबंध दर्शाता है, ठीक। तो ये था आपका ऊष्मागतिकी के आधार पर बीटा पैरामीटर का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है। इसके अगले क्लास में हम ये जो टर्म है ना, इसको क्या, इसकी व्युत्पत्ति को हम देखेंगे कि किस प्रकार से S इज इक्वल टू के लॉग ई साइन ई आता है ना। और साइन ई को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, तो इसको ऊष्मागतिकी प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।